गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान की जनसंख्या, उनका घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात आदि के बारे में पढ़ा। ये अपनी चौथी यूनिट चल रही है। चौथी यूनिट में राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ दी हुई है, लेकिन उनमें अपने दो का ही अध्ययन करना है, एक भील का, दूसरा गरासिया का। आज हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में अधिक निवास करती है, जिसे भूमट कहा जाता है। इनका उद्गम इतिहास महादेव शिव से मानते हैं। संस्कृत साहित्य में निषाद जाति भील ही थी। निषाद यानी कि भगवान राम को गंगा पार कराने वाला व्यक्ति। भील शब्द द्रविड़ भाषा के उल्लिखित बिल से बना है, इसका तात्पर्य धनुष है। आज भी भील लोगों का मुख्य हथियार तीर कमान है। लिम्बाराम भील धनुर्विद्या में निपुण है तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश को गौरवशाली पदक दिला चुका है। भील राजा भी थे। B.R. चौहान के मतानुसार बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नामक स्थान पर कुशला भील का शासन था। डूंगरपुर में डुंगरिया भील का शासन था। कोटा में कोटिया भील का शासन था। मेवाड़ और डूंगरपुर रियासतों में शासकों का राज तिलक भील ही करता है। वहाँ के राज चिन्ह में भील की आकृति अंकित है। भील लोग आज भी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के अन्नकूट समारोह में संपूर्ण लूट के हकदार हैं। आज देश में भील कोर सेना की प्रमुख टुकड़ियां में एक है। भील लोग जागीरदार शासक को मात्र टांका देते थे। भील दो प्रकार के रहे हैं, उजले भील और मेले भील, जब इन्हें कबीर पंथी और धनी पंथी भी बांटा जा सकता है। अब इनकी बात करें, निवास स्थान की बात करें। भील लोगों का निवास स्थान पहाड़ों की ढालों में, चोटियों, घाटियों तथा बेसिनों में जहाँ पर पहुँच न पाए लोग, वहाँ होता है। इनकी बस्तियों को फाला तथा इसके मकान को टापरा कहते हैं। अधिकांश एक फाल के लोग एक ही गोत्र के होते हैं। प्रत्येक फाल स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर होता है। झोंपड़ियों या टापरा के समूह को फाल कहते हैं, फालों के समूह को गांव कहते हैं, तो गाँवों के समूह को पाल कहते हैं। ये क्रम में आपको ध्यान रखना है। तथा नाथरा की पाल आदि इसके मकान अधिकांशतः कच्चे, कोहलू युक्त, अंधेरे युक्त तथा ऊंचाई पर बने होते हैं। अब भीलों के वस्त्र। भील क्या पहनते हैं? भील लोगों का मुख्य भोजन मक्का की रोटी, खिचड़ी, खम्मण, ढोकला आदि हैं। ये तीर चलाने में कुशल होते हैं। वर्तमान में जंगलों के कटाव के कारण इनको भी खेती पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इनकी कहावत है, मक्की खाना मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना। अतः ये लोग मक्का खाने के शौकीन हैं। भीलों के अधिकांश पकवान भी मक्के के ही होते हैं, क्योंकि वो भूमध्य क्षेत्र में मक्का अधिक पैदा किया जाता है। भील लोगों का पहनावा बड़ा विचित्र है। भील एक लंगोटी लगाकर खुले बदन पहाड़ियों में किलकारी मारता घूमता रहता है। त्योहारों पर धोती, अंगरखा पहनते हैं। स्त्रियों की पोशाक घेरदार, घूमरदार लहंगा, कंचुकी, ओढ़नी एवं सिर पर गूंथे हुए बाल होते हैं। भिलड़ियाँ प्लास्टिक की बाजू पर एक कलाई में चूड़ियाँ सफ़ेद रंग की पहनती हैं। नकोचन या प्लास्टिक के आभूषण भी पहनती हैं। जब पुरुष भीलों में कुछ जागृति आने से ये लोग धोती कुर्ता, कमीज पजामा आदि पहनने लगे हैं। श्री भीखाभाई भील इसके एक निर्विवाद नेता रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे भीखाभाई। अब भीलों की भाषा। भीलों की भाषा में द्रविड़ या मुंडा भाषा के शब्द पाए जाते हैं। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार भील लोग पूर्व द्रविड़ियन प्रजाति के हैं। कतिपय विद्वान उन्हें मुंडा प्रजाति के भी भील मानते हैं। दक्षिण राजस्थान में इसकी भाषा को बागड़ी या भीली कहते हैं। इस प्रदेश को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। भीली भाषा प्रधानतः मेवाड़ी एवं गुजराती भाषाओं से प्रभावित है, क्योंकि इन लोगों का अनवरत संपर्क उत्तर से मेवाड़ क्षेत्र से एवं दक्षिण में गुजरात क्षेत्र से होता है। सुप्रसिद्ध भाषाविद गिरीशन ने भीलों की भाषा में खानदेशी एवं मराठी भाषा का प्रभाव भी बताया है। परिवार और समाज। भीलों में पितृस्तरात्मक परिवार पाए जाते हैं। परिवार का मुखिया पिता, दादा, परदादा होता है। इसकी आज्ञा का पालन करना हर परिवार के सदस्य का दायित्व होता है। वंश व्यवस्था पितृस्तरात्मक होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के भोजन, वस्त्र एवं व्यवहार
अनुशासन, विवाह आदि की व्यवस्था एवं उत्तरदायित्व परिवार के मुखिया का ही होता है। सम्मिलित कुटुंब प्रणाली इसके परिवार का आधार है। भीलों में परिवार की बड़ी इकाई गोत्र होती है। अब भीलों की समाज की बात करें अपने, भील लोग कई गोत्र के होते हैं, जैसे परमार, कटरा, आड़ी, बघोरा, डोडीमार, धनट, सोलंकी, सिसोदिया, चौहान, राठौड़, राणा, भानट, लाटा, कलसुआ आदि। इन लोगों में कुटुंब प्रथा है। कुटुंब एक संयुक्त परिवार की भांति कार्य करता है, एक दूसरे की समय समय पर सहायता करते हैं। किसी परिवार में पुरुष बच्चा नहीं होता तो समाज की संतुष्टि पर कुटुंब के किसी समिस्त बच्चे को गोद देने या पुत्री की जमाई को घर जमाई रखने की प्रथा है। विवाह, त्योहार, मेलों, उत्सवों आदि पर सभी समाज के लोग एक दूसरे पर मिलते हैं। भी लोग समारोह, विवाहों, त्योहारों एवं घूमर, गोत्र, नेजा नृत्य करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष सभी अनुशासन में रहकर नृत्य का गोल घेरे में आनंद लेते हैं। अब भीलों के विवाह की बात की जाए तो भीलों में विवाह संबंध गोत्र के बाहर होते हैं। एक गोत्र के लोग परस्पर भाई बहन मानते हैं। रावत वर्ग का मुखिया जो गांव का प्रमुख होता है वह एक से अधिक विवाह कर सकता है, अन्यथा एक पत्नी प्रथा ही प्रचलित है। मुखिया को छोड़कर सभी लोग एक ही विवाह करते हैं। मुखिया संपन्न तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्मानीय होता है। एक पाल में रहने वाले लोग परस्पर विवाह संबंध नहीं करते। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का निर्वहन करती है। इसमें नाता प्रथा भी होती है। नाते की स्त्री का समाज में सम्मान कम होता है। विवाह की रकम के लिए पंडित की कोई आवश्यकता नहीं होती। दोनों पक्षों के सामने वर वधू के दाहिने हाथ को जुड़वाकर पानी के घड़े पर पीपल की पत्तियां रखकर वर वधू के साथ परिक्रमा लगाई जाती है और विवाह संपन्न माना जाता है। भी लोगों में अपहरण विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। एक अवसर पर विभिन्न पालों के नवयुवक एवं नवयुवतियों मेले त्योहारों में एकत्रित होते हैं तथा एक गोल घेरा बनाकर नाचने गाने लगते हैं। नाचते गाते ही परस्पर एक दूसरे को देखकर या पूर्व परिचय के आधार पर अचानक चहते लड़के लड़की भगाकर जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। 2-3 दिन बाद घर आते हैं, जब समाज के सभी लोग एकत्र होकर उस विवाह को मान्यता प्रदान करते हैं। इसे यह सह-प्लान विवाह कहते हैं। यह अपहरण लड़के की ओर से माना जाता है किंतु सहमति से भी होता है। अपहरण विवाह में भागने वाला पुरुष कुंवारा, विवाहित या विधुर भी हो सकता है। लड़की का परिवार लड़की के अपहरण पर वधू मूल्य ग्रहण करता है। इसे नोतरा की रकम भी कहते हैं। भीलों में देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह की भी प्रथा प्रचलित है। भीलों में नाता प्रथा के अलावा तलाक प्रथा भी पाई जाती है। स्त्रियों के व्यभिचारिणी, बंध्या अथवा कुलक्षणी, कुस्वामिनी होने पर साड़ी फाड़कर उससे 1 रुपया रखकर पुरुष की संबंधी या 5 स्त्रियों को दे देते हैं और इस प्रकार का तलाक माना जाता है। स्त्री द्वारा तलाक देने पर उसे वधू मूल्य लौटाना पड़ता है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्रियों की दशा इसमें अब दयनीय है। इन्हें रात दिन में खेतों में काम करना पड़ता है, खाने के लिए जंगलों में दिन रात काम करना पड़ता है। अब भीलों के त्यौहार। होली भीलों का महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि इस समय उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है। जंगल में पलाश, महुआ, फूला नजर आता है। होली इस दिन तक मनाई जाती है। इन दिनों में गैर तथा गौरी नृत्य दिन रात किए जाते हैं तथा स्त्री पुरुष भरपूर मनोरंजन करते हैं। भीलों का प्रसिद्ध मेला वेणेश्वर धाम का मेला है। यहाँ भील लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ वह सभी भील सपरिवार पहुँचते हैं। नदी में स्नान, अस्थियों का विसर्जन कर वहाँ मेलों में सभी लोग खरीदारी करते हैं तथा आमोद प्रमोद करते हैं। धर्म, जादू एवं अंधविश्वास। भील जनजाति के लोग जीववाद के पोषक हैं। उनके धर्म में सनातन धर्म का भी मिला-जुला प्रभाव देखने को मिलता है। ये लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं। मृत आत्मा को शांत नहीं करने पर वह निवास के आसपास घूमती रहती है। ऐसी इनमें मान्यता है कि वर्षा, बाढ़, भूखा, बीमारी, कृषि उत्पादन आदि को देवीय मानते हैं।
भीलों के प्रमुख देवता इंद्रराज, बागदेव, बाराबीज, गौरजी, कालाजी, गोपाल देव, क्षेत्रपाल, सती माता, मारिया माता, बोरिया माता, काली माता, शीतला माता, मोती माता, भेरूजी, हिमारी आदि है। पीपल, तुलसी आदि पौधों को भी ये लोग पूजते हैं। अंबाजी, चामुंडा देवी, हनुमान जी, धरती माता, महादेव, रामदेव तथा धर्मराज आदि देवताओं को भी पूजते हैं। आत्मा को ये लोग अच्छी बुरी मानते हैं। भोपा या भगत भूत प्रेतों व चुड़ैलों के प्रभाव से रक्षा करने में सहायता करता है, इसलिए हर गांव में या पाल में एक भोपा आवश्यक होता है। डाकिन भूत प्रेत में तथा इनका अंधविश्वास होता है। भूत प्रेत से रक्षार्थ ये लोग तबीज, गांडा, जंतर आदि का प्रयोग करते हैं। ये लोग मनोकामना पूरी होने तक उनका पीछा नहीं छोड़ते। हिंदू धर्म के संपर्क में आने से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के भील स्वर्ग नरक में भी विश्वास करने लगे हैं। ये लोग भील भगत भील कहलाते हैं। इनमें कुछ पर ईसाई धर्म का भी प्रभाव पड़ा है तथा ईसाई धर्म ग्रहण करने लगे हैं। कुछ भील जैन प्रभाव के कारण ऋषभ देव जी या केसरिया जी को भी अपना आराध्य देव मानते हैं। श्रीनाथ जी को भी सभी भील मानते हैं। भगत भील हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। ये मुर्दा को जलाते हैं तथा 12वें दिन चावल पकाकर भोज करते हैं। प्रतिदिन नहाना धोना, शुद्ध कर्म करना, तिलक लगाना इनमें प्रिय होता है। एकादशी, पूर्णिमा, प्रकोष का उपवास करते हैं। विवाह में दापा के स्थान पर कन्यादान करते हैं। भगत भील अपने आप को अभगत भीलों से श्रेष्ठ मानते हैं। भगत भील मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करते। अब भीलों की अर्थव्यवस्था के बारे में देखें। भील लोग अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, आखेट एवं वनों के उत्पादन हैं। कृषक वर्ग मैदानी भागों में की जाती है। घाटियों में विभिन्न प्रकार की फसलें तथा मक्का, गेहूं, चना, चावल, मूंगफली, गन्ना, कपास, तिल आदि उत्पादन कर अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि पहाड़ों एवं वन खंडों में निवास करने वाले भील आखेट एवं वन उत्पादों पर निर्भर हैं। कृषक वर्ग स्थानांतरित कृषि यानी कि वालराज जिसे कहते हैं वो करते हैं। कृषि के अलावा ये लोग जड़ी बूटियां, लकड़ी, शहद, गोंद, कत्था एवं फल फूल आदि को इकट्ठा कर बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। वर्तमान जंगलों को जलाकर काटना सरकार और कानूनन मना है, अतः अब ये लोग स्थायी कृषि करने लगे हैं। इनमें कुछ लोग मछली का पालन करने लगे हैं। मध्यम एवं निम्न वर्ग के भील पूर्व में भी और अब भी मेहनत कर मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। ये लोग ठेकेदारों के यहाँ ठेके पर शहर में खुली मजदूरी जैसे पालदारी, गाड़ी खींचना, ठेली चलाना, रिक्शा चलाना, दुकान पर काम करना, कारखाने में मजदूरी करना, मकान की चुनाई में काम करना, घरों पर सफाई करना आदि कार्य करने में अपना पेट पालते हैं। इनमें अधिकांश लोग बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों के हैं। अहमदाबाद से अधिक लोग जाते हैं। कुछ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के शहरी क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। भीलों के पास अधिकांश 10 एकड़ से अधिक जमीन प्रति परिवार में नहीं पाई जाती, इसलिए 70% भील गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। मात्र 8% भीलों का जीवन स्तर सुधरा है। कृषि कार्य करने का तरीका आज भी परंपरागत है। रहर से सिंचाई, बैलों से खेती, रासायनिक खाद, उन्नत बीजों का न्यूनतम प्रयोग, मशीनों का नगण्य उपयोग इनकी खेती को उन्नत नहीं माना जा सकता। ये लोग सदैव ऋण में डूबे रहते हैं। सेठ, साहूकार पीढ़ी दर पीढ़ी इन पर सूत चढ़ाते रहते हैं एवं ये लोग उनके यहाँ काम करते रहते हैं। कार्य करने की प्रथा को सागरी प्रथा कहते हैं। सरकारी अनुदान की योजनाओं का लाभ भी इन लोगों तक नहीं पहुँच पाता। इन योजनाओं का लाभ राजनीतिक दृष्टि से जागृत लोग करते हैं। जब भी पहाड़ी भील शहद के छत्ते एवं महिलाएं लकड़ी या चारे की भारी के लिए जंगल भटकते रहते हैं। कुछ शहद या सूखी लकड़ी मिलने पर या जंगल से लाने पर आज प्रतिबंध लग चुका है। अब भीलों का समाज और राजनीतिक संगठन एवं उनका प्रबंधन। भीलों में प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जिसे पटेल या मुखी या गोमती कहते हैं। यह मुखिया सर्वाधिक संख्या वाले गोत्र के परिवार का सदस्य होता है। इसका कार्य गांव के झगड़े निपटाना, धर्म प्रथाओं परंपराओं के निर्वहन हेतु प्रेरित करना है एवं संपूर्ण गांव का नेतृत्व करता है। गांव का
कर वसूल करता है, सरकारी कर्मचारियों को मदद करता है आदि काम वह करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पद भोपा या दिवाली होता है। भोपा देवी देवताओं, जादू टोनों, झाड़ फूंका आदि के काम करता है और लोगों के दुख दर्द इसी प्रकार के काम करता है। जो भोपों का स्थान ब्राह्मणों ने ले लिया है। तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति भगत होता है। यह धार्मिक संस्कारों को संपन्न करवाता है। अब 2 अक्टूबर सन 1959 से पंचायती राज की स्थापना के बाद राज्य में पंच, सरपंच, प्रधान आदि मुखिया हो गए हैं। अतः पंचायत राज संस्थाएं अब महत्वपूर्ण भाग अदा करती है तथा इन्हीं के माध्यम से ही सभी योजनाएं चलाई जाती हैं। भी लोग शत्रु के आने पर आपत्ति के समय ड्रम से जोर एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, जिसे सुनकर भाग भागकर पहाड़ी ढालों, चोटियों में जब एकत्र हो जाते हैं तथा शत्रु या आपत्ति का मिलकर एकजुटता के साथ मुकाबला करते हैं। शत्रु का सामना तीर, कमान और पत्थरों से करते हैं। भी लोगों में यद्यपि सरकारी प्रयत्नों से जागृति आई है और शिक्षा, संपर्क और सौहार्द से इनका एकांकी जीवन, पहाड़ी जीवन टूटा है, फिर भी अधिकांश पुरुष एवं स्त्रियां अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं तथा गरीब हैं। सरकारी आरक्षण तथा योजनाओं का भी भील पर अधिक प्रभाव नहीं देखने को मिला है। अब इन पर ईसाई मसीहों का प्रभाव अधिक पड़ रहा है। भगत आंदोलन के समर्थक सरमलदास तथा गोविंदगिरी के प्रभाव के कारण ये लोग हिंदू धर्म के समीप आए हैं तथा मांस मदिरा का त्याग किया है। अपराधियों की भी कमी आई है तथा सामाजिक कुरीतियों में भी इनमें कमी आई है। धन्यवाद।